मॉर्निंग, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने समझा था नंबर फॉर्मेशन। मैंने आपको स्टेप समझाई थी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टेप्स को। पहली स्टेप क्या थी हमारी? फर्स्ट स्टेप हमारी थी कि आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कितने डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है। सेकंड स्टेप आपकी क्या थी? आपको चेक करना है कि आपके पास ऑप्शंस यानी कि क्या क्या नंबर्स अवेलेबल हैं। थर्ड स्टेप आपकी क्या है? आपको चेक करना है कि फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है? आपको चेक करना है कि अगर आपको टेलीफोन नंबर या कोड बनाना है तो ये 0 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसके अलावा इनमें रिपीटेशन भी अलाउड होता है। इन केस क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है अनसक्सेसफुल, तो जो भी आप आंसर निकालने वाले हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि एक नंबर हमेशा क्या होगा, सही मैच हो जाएगा। तो टोटल जो आपके आंसर्स निकलने वाले हैं, दैट मीन्स जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे, तब जाके अनसक्सेसफुल ट्रायल्स निकलेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन है मेरा, कितना डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है? कितना डिजिट नंबर होगा 3000 से 4000 के बीच में? डेफिनेटली 4 डिजिट नंबर आएगा। सही है। सेकंड, आपके पास क्या क्या नंबर्स हैं लिखने के लिए? कितने ऑप्शंस हैं इन प्लेसेस को फिल करने के लिए? आप बोलेंगे 6 ऑप्शंस हैं। आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। थर्ड थिंग, क्या पहले या लास्ट प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? अगर हमें नंबर फॉर्म करना है बिटवीन 3000 टू 4000, तो क्या नंबर 1 से स्टार्ट हो सकता है? अगर मैं नंबर लिखूंगी 1, तो क्या ये नंबर जो फॉर्म होगा वो 3000 से 4000 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 2 लिख सकती हूँ फर्स्ट प्लेस पे? नहीं लिख सकती। 4 लिख सकती हूँ, 4000 समथिंग हो जाएगा। 5 नहीं लिख सकती, 6 नहीं लिख सकती। इसका मतलब फिक्स हो गया कि मुझे पहले प्लेस पे केवल 3 ही लिखना है। पहले प्लेस के लिए मुझे क्या लिखना है? ओनली 3 ही लिखना है। इसके अलावा मैं कोई और नंबर नहीं लिख सकती। पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास एक ही नंबर है, वो क्या है? वो है 3। तो पहले प्लेस को हम फिल कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि मैं पहले प्लेस पे ऑलरेडी 3 फिल कर चुकी हूँ। वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, आप दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट अलाउड होता है, बट इन केस आपका नॉट अलाउड से आंसर नहीं आ रहा है तो आप मान के चलेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्लेस पे हमने 3 लिख दिया है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि 3 अब दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बचते हैं फिल करने के लिए? सेकंड प्लेस पे आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। बिकॉज अगर आपने फर्स्ट नंबर लिख दिया है 3, इसके बाद मैं कुछ भी लिखूं बेटा, वो नंबर क्या होगा? 3000 से बड़ा ही होगा और 4000 से छोटा ही होगा। तो सेकंड प्लेस के लिए मैंने चेक किया कितने नंबर्स हैं मेरे पास या ऑप्शंस हैं। मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, मैं जो चाहूँ वो नंबर लिख सकती हूँ। सपोज करो मैंने 1 भी लिख दिया। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बच गए? 1 में लिख चुकी हूँ, 3 में लिख चुकी हूँ, दे आर नंबर नॉट अवेलेबल फॉर यू। तब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? आप चेक करेंगे आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं। आपके पास बचा है 2 4 5 6, 4 ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। सपोज करो 6 भी लिख दिया, अब तो 3 नंबर कट गए हैं। लास्ट प्लेस पे आप क्या क्या लिख सकते हैं? 2 4 या 5, यानी कि लास्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर्स यू कैन फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 to 6 between 3000 to 4000 are 5 into 4 into 3 and that is equal to 60. इसी केस में मान लीजिए क्वेश्चन आता है रिपीटेशन इज अलाउड, तब हम क्या करते हैं एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। इफ रिपीटेशन इज अलाउड,
तब हम क्या करते, पहले प्लेस के लिए तो मुझे 3 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नंबर फॉर्म करना है बिटवीन 3000 टू 4000, यानी कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पहले प्लेस के लिए तो मेरे पास फिक्स हो गया कि मुझे 3 ही लिखना है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं चेक करूंगी कि मेरे पास सेकंड प्लेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि मैं 3 दोबारा रिपीट कर सकती हूँ, मैं उसको नहीं काटूंगी। सेकंड प्लेस के लिए बताइए मुझे कितने ऑप्शंस बचते हैं। हमारे पास बचते हैं 6 ऑप्शंस। कुछ भी लिख सकती हूँ, 3 अगर लिख दिया तो दोबारा लिख सकती हूँ, ठीक है। थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बचते हैं, अगेन 6, क्योंकि मैं नंबर को रिपीट कर सकती हूँ, मैं किसी नंबर को कैंसिल नहीं करूंगी। इन द सेम वे लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, अगेन 6 ऑप्शंस हैं, यानी कि आप कोई भी नंबर रिपीट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 × 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 216 एंड दैट इज आवर आंसर इन केस रिपीटेशन इज अलाउड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड करके ही पेपर में एग्जाम्स में आता है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स lying between 10 and 1000 can be formed with the digit 2, 3, 4, 0, 8, 9। अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको सब चीज़ें समझनी है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जो आना चाहिए 10 से 1000 के बीच में। तो आप बोलेंगे मैम ये तो 2 डिजिट भी पॉसिबल है और 3 डिजिट भी पॉसिबल है। इट मे बी इधर 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो जैसे ही मैंने बोला और, अगर मैं बोलती हूँ और, इसका क्या मतलब है, आपको साइन लगाना है बीच में प्लस का। तो पहले हम बनाएंगे 2 डिजिट नंबर, उसके बाद हम बनाएंगे 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब पहले हम लोग समझेंगे 2 डिजिट नंबर। पहली स्टेप क्या होती है हमारी, हमें चेक करना है कितने डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, तो हमने चेक कर लिया, हमें बनाना है 2 डिजिट नंबर। सेकंड, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 0, 8, 9, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, हमें चेक करना है फर्स्ट प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 लिख दूं, अगर लिख देती हूं तो क्या वो नंबर 2 डिजिट बनेगा, नहीं, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 नहीं लिख सकती हूं। 0 के अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 2, आप बना लीजिए 23, 24, 28, 29, आप 4 से नंबर बना सकते हैं, आप 8 से बना सकते हैं, लेकिन 02 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पहले प्लेस पे हम 0 नहीं लिख सकते। तो अगर 0 नहीं लिख सकते तो कितने ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, आपके पास बचते हैं 5 ऑप्शंस। आप 5 में से कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। सपोज करिए मैंने तो 9 लिखा, मुझे तो 9 से स्टार्ट करने वाला नंबर बनाना है, ठीक है। अब सेकंड प्लेस के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, जरा ढंग से चेक करेंगे आप। मैं 9 को काट चुकी हूं क्योंकि 9 रिपीट नहीं हो सकता है। अब आप देख करके बताइए मुझे कि सेकंड प्लेस के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। क्या मैं 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्या नंबर बनेगा 92। 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्या नंबर बनेगा 93। 4 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ 94। 0 लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या नंबर बनेगा 90 एंड 90 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। यानी कि बेटा हम सेकंड प्लेस पे 0 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते, लेकिन उसके अलावा हम 0 कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आप चेक करेंगे कि मैम आप इस पाँचों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसका मतलब यस। तो सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास 5, यानी कि मैं टोटल मिला के 2 डिजिट नंबर जो फॉर्म कर सकती हूँ यूजिंग ऑल दीज डिजिट, कितने नंबर बना सकती हूँ मैं 25, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर लिया, लेकिन हम चाहें तो 3 डिजिट नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 से 1000 के बीच में 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं और 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्म करेंगे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में भी सेम प्रॉब्लम है हमारे पास।
पहला हमें कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट। ऑप्शंस क्या हैं, सिमिलियर। अब हम चेक करेंगे हमारे अगेन रिस्ट्रिक्शंस। मैं बना रही हूँ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या क्या फिल कर सकती हूँ, 0 के अलावा कुछ भी फिल कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 0 लिखा उसके बाद मैं कोई भी 2 नंबर लिखूंगी वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और वो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। फर्स्ट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट कोड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, 2, 3, 4, 8, 9, यानी कि आप 5 में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने लिख दिया इस बार 2, लिख दिया मैंने। सेकंड प्लेस के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, 2 तो बचता ही नहीं है, 3, 4, 0, 8, 9, कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं अगेन। अब मैंने 0 लिख दिया। थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बचते हैं, आप 2 और 0 तो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, यानी कि आप 2, 0 नंबर तो लिख ही चुके हैं। अब आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिखते हैं 203, 3 डिजिट नंबर है, 204, 208, 209, यानी कि आप 3, 4, 8, 9 में से कुछ भी लिख सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टोटल कितने हो जाएंगे ये, 100। हमने क्या बोला, हम बना सकते हैं या तो 2 डिजिट नंबर या हम बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर। तो कुल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, टोटल आपके हो जाएंगे 125 नंबर्स। 2 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, 25। 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, 100। दैट मीन्स टोटल आपके पास बन सकते हैं 125 नंबर्स। ये क्वेश्चन सेपरेट है और ये क्वेश्चन सेपरेट है। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ नंबर यहाँ लिख चुके हैं तो वो यहाँ नीचे कैसे लिख सकते हैं, नहीं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हम पहले चेक कर रहे हैं हम 2 डिजिट नंबर क्या बना सकते हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं हम 3 डिजिट नंबर क्या बना सकते हैं यूजिंग ऑल द नंबर्स, यानी कि यही क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट्स में किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस। अ मिलियन कितने होते हैं, 10 लाख, यानी कि कितने डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, आपको फॉर्म करना है 7 डिजिट नंबर। और आपके पास सामने कितने ऑप्शंस हैं, आपके पास सामने भी 7 ही ऑप्शंस हैं, 4, 5, 5, 0, 4, 5, 3, ठीक है। पहले हमने चेक किया हमें कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 7 डिजिट नंबर। सेकंड हमने चेक किया हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वो हमने लिख लिए। थर्ड हमें चेक करना है कि फर्स्ट या लास्ट प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। फर्स्ट प्लेस के लिए अगेन रिस्ट्रिक्शन है, 0 नहीं आ सकता। तो मुझे बताइए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब बाकी 6 में से कोई भी नंबर मैं लिख सकती हूँ। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 6, मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, सपोज करो मैंने ये वाला 5 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड प्लेस के लिए चेक करके देखते हैं हम कितने ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 0, 4, 5, 3, कितने ऑप्शंस हैं, 6, ठीक है। मैंने सपोज करिए 4 भी लिख दिया। अब कितने ऑप्शंस बचते हैं, 5, एक और नंबर लिख दिया। अब कितने ऑप्शंस बचते हैं, 3, 2, 1। तो हमने चेक कर लिया हमारे पास एक एक नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि एक एक ऑप्शन कम होता जा रहा है। तो क्या ये आंसर आ गया? एक बार एक रूल पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, इफ़ द थिंग्स आर रिपीटेड, तो आपको क्या करना होता है, जितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स या यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो रूल सेम चलेगा, रूल चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इफ़ द नंबर्स आर रिपीटेड, उनके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। आप चेक करेंगे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, इसका मतलब फैक्टोरियल 3। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2, हमें डिवाइड करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 360। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6,
इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो पेपर में 2 या 3 टाइम्स रिपीटेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 रिंग्स ऑफ अ लॉक, आपको एक लॉक दे रखा है सूटकेस का जिसमें 3 रिंग्स हैं, आपने चेक किया होगा। कैन नॉट कंबाइन व्हेन ईच रिंग हैज डिजिट 0 1 2 3 अप टू 9 लीडिंग टू अनसक्सेसफुल इवेंट्स। एक और वर्ड आप यहाँ नोटिस करेंगे, दैट इज अनसक्सेसफुल। आपको 3 डिजिट का एक नंबर या एक कोड बनाना है। आपका कोई सूटकेस है जिसपे 3 रिंग्स हैं, आपको उसको घुमाकर एक कोड बनाना है। पहले हम लोग चेक करेंगे कितने कोड्स पॉसिबल हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई कोड बनाना होता है उसमें रिपीटेशन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना एटीएम पिन याद करेंगे 2246 अलाउड है, 0024। एटीएम पिन कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 की रिस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन की रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप चेक करके मुझे बताइए, आपको पहला क्वेश्चन कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? 0 से लेकर 9 तक आपके पास पूरे 10 नंबर्स अवेलेबल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हैं आपके पास? 10 नंबर्स। फर्स्ट पेज पे आप क्या फिल कर सकते हैं? 10 में से कोई भी नंबर आप फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पहले प्लेस के लिए आप कितने ऑप्शंस हैं? 10। सेकंड के लिए भी अगेन 10, रिपीटेशन अलाउड है। मैं चाहूँ तो 000, मैं चाहूँ तो कोड बना सकती हूँ 007 जेम्स बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर के लिए भी 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी कि टोटल पॉसिबल कोड्स कितने हो जाएंगे? 1000। अगर पूछता टोटल पॉसिबल कोड्स, आंसर वुड बी 1000। बट क्वेश्चन क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन बोला गया है अनसक्सेसफुल इवेंट। जो आप ये 1000 कोड बनाएंगे उनमें से एक कोड तो आपसे मैच होगा ही सही। यानी कि अगर वो कोड किसी ने गलती से लगा लिया तो आपका सूटकेस खुल जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी कितने भी ट्राई करे आपका सूटकेस नहीं खुलेगा। तो अनसक्सेसफुल ट्रायल्स कितने होंगे? एक्चुअली 999। एक कोड आपका होगा जो मैच हो जाएगा और सामने वाला क्या कर सकता है? उससे आपका सूटकेस ओपन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? द नंबर ऑफ 6 डिजिट, ऑल द डिजिट ऑफ विच आर ओड। आपको क्या करना है? एक 6 डिजिट नंबर बनाना है और जो उसकी डिजिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए? ओड डिजिट्स। तो सबसे पहले आप मुझे देख के बताइए कि आपको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। आपको फॉर्म करना है 6 डिजिट नंबर। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं आपके पास? ऑड नंबर्स आपके पास होते हैं 1 3। आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल विद यू। ठीक है, अब आप चेक करके मुझे बताएंगे कि फर्स्ट प्लेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं 1 लिख देती हूँ तो भी डिजिट नंबर बनेगा, 3 लिख देती हूँ, 7 लिख देती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ? 5 तरीके से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो मैं 5 डिजिट को 7 प्लेसेस पे कैसे फिल कर सकती थी? सॉरी 6 प्लेसेस पे। पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं काटती चलती, सपोज करिए मैं काटती चलती हूँ, मैं बोलती हूँ पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5। सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट प्लेस पे मैं क्या लिखती? क्योंकि मुझे तो 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं मान के चलूँ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप हमें समझना पड़ेगा कि इस केस में रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है,
तो इसका मतलब पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं मेरे पास? 5। सेकंड प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं? 5। थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5। इस तरीके से हर प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक्चुअली 5। बात समझ में आई आपको? अगर मैं 5 4 3 2 1 मैं यहाँ लिखती 4 3 2 1 तो बेटा लास्ट प्लेस पे क्या लिखती? क्योंकि 5 डिजिट से मैं 6 डिजिट नंबर नहीं फॉर्म कर सकती हूँ। मेरे पास केवल 5 डिजिट होती और मुझे फॉर्म करना होता 6 डिजिट नंबर, मैं नहीं बना पाती। इसका मतलब मुझे कोई ना कोई डिजिट रिपीट करनी पड़ती, और अगर रिपीट करनी है इसका मतलब क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो वो तो हर प्लेस के लिए अलाउड है, इसलिए हम क्या करेंगे? हर प्लेस के लिए रिपीटेशन लेके चलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस केस में? 15,625। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया? नंबर फॉर्मेशन के लिए आप स्टेप्स चेक करेंगे। पहला, आपको कितनी डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सेकंड, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। थर्ड, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर आपको बनाना है टेलीफोन नंबर या आपको बनाना है कोड, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी भी नंबर के लिए। वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में अनसक्सेसफुल, तो आप क्या करेंगे? टोटल ट्रायल -1 दैट इज इक्वल टू अनसक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे हम लोग। अभी हमने क्या पढ़ा? नंबर फॉर्मेशन। क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स, अब थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वही आपको बोल रहा है कि अगर आप 2 डिजिट नंबर, मैंने आपको दो डिजिट दे दिए, मैंने आपको बोला कि ये दो जो डिजिट हैं आपके पास, उनसे आप क्या करिए? नंबर बनाइए। सपोज करिए मैंने आपको डिजिट दी 2 और 3, तो मैंने आपसे पूछा आप इनसे क्या क्या नंबर बना सकते हैं? आप बोलेंगे 23 और 32। ओके, लेकिन मैंने इससे अपर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको बोला कि जो डिजिट आप बनाएंगे उनका सम बता सकते हैं मुझे। तो यहाँ तो आप बता सकते हैं मैम, कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 5 5 55। ठीक है, अगर मैंने आपको 3 डिजिट दे दी तो भी आप कितने डिजिट बना सकते हैं? उनसे 6, और आप क्या करेंगे? उनका सम करके मुझे बता देंगे कि सम इतना आएगा। बट इन केस मैंने आपको 4 5 या 6 डिजिट दे दिए और मैंने आपको बोला कि पहले डिजिट बनाइए फिर सम करके बताइए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे? इन केस हमसे बोला जाता है कि जो डिजिट बनने वाली हैं उनका सम बताइए, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन। आपको क्या करना है? जो भी डिजिट आपको दी गई हैं उनका सम करेंगे। जितनी डिजिट हैं फैक्टोरियल n-1 इंटू 111 कितने टाइम्स लिखना है? अगर क्वेश्चन में 2 डिजिट फॉर्म करनी है तो 11, 3 डिजिट फॉर्म करनी है तो 111 3 टाइम्स, 4 डिजिट तो 1111 4 टाइम्स। ठीक है, इससे बड़ा नहीं आएगा आई थिंक, बट अगर आता है तो 5 टाइम्स। अब इसी क्वेश्चन को चेक करती हूँ मैं कि आंसर क्या वाकई में 55 आ रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताइए जो 2 डिजिट मैंने लिखी हैं उनका सम कितना आएगा? तो सम आएगा 2 + 3 5। ठीक है, फैक्टोरियल 2 - 1 कितनी वैल्यू आएगी? फैक्टोरियल 2 - 1 यानी फैक्टोरियल 1 की 1। इसके बाद आप चेक करेंगे आपके पास कितने डिजिट थे? 2, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। तो आंसर वुड बी 55। वही आ रहा था हमारा। समझ में आया क्या करना है आपको? जब आपको बोला जाता है सम ऑफ द टोटल नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट, सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनसे डिजिट्स बनाएंगे और उनका सम करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-1 मल्टीप्लाइड बाय 111 अप टू n टाइम्स। ओके, क्वेश्चन लेते हैं इसका भी। The sum of all 4 digit number containing the digit 2468 without repetition। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो बोला है वो विदाउट रिपीटेशन। 99% केस में जो क्वेश्चंस होंगे वो विदाउट रिपीटेशन ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनसे डिजिट बनाने बैठ जाऊँ, पहली डिजिट बनेगी मेरी 2468, 2486, फिर बनेगा, मैं 4 की पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो 2648, 2684। बट कितनी डिजिट बनाऊंगी? कितनी बना सकती हूँ? 4 नंबर से इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। आप 24 डिजिट बना सकते हैं
आप 24 डिजिट लिखिए, उनका टोटल करिए, सेम आंसर आएगा। बट इतना टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनका सम, यानी कि 2, 4, 6, 8 का सम मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल n माइनस 1। कितने डिजिट हैं, 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3। उसके बाद 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 1 से। टोटलिंग करेंगे हम नंबर्स की, 10 + 10 20, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और 111, सॉरी 4 टाइम्स 1, एंड दैट इज इक्वल टू 133 13320। क्लियर है फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास 4 डिजिट नंबर हैं 1 3 5 7, कितने डिजिट बना सकते हैं आप इससे, 24। 1 3 5 7 1 3 7 5 1 5 7 3, वट एवर, 1 को पीछे कर सकते हैं, 7 5 3 1 7 5 1 3, मतलब बहुत डिजिट बना सकते हैं आप 24। अगर हमसे सम बोला जाता है कि आपको सम फाइंड करना है जो डिजिट फॉर्म होने वाली है उनका, फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला बताया मैंने पीछे, सम ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1111। सम ऑफ द नंबर्स कितना होगा, 8 + 8 16, फैक्टोरियल 3 और 4 टाइम्स 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 106 656, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा 10th वाला फॉर्मूला था, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द गिवन डिजिट। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले से, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, हम थिंग्स को अरेंज करते हैं, लेकिन किस में, एक सर्कल में। ठीक है, तो अगर हम थिंग्स को सर्कल में अरेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो होता है, फर्स्ट एंड एंड पॉइंट, वो आपस में क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। देखिए, जब हम थिंग्स को रो में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट डोंट मीट, लेकिन जब उसी को अरेंज करते हैं एक सर्कल में, एक रिंग बनाते हैं, तो आप चेक करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, आपस में मीट कर जाते हैं। इसीलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में या सर्कुलर अरेंजमेंट में फॉर्मूले में हम एक नंबर कम कर देते हैं। देखिए, बेसिकली इसके 4 टाइप के फॉर्मूले हैं, केवल ये फॉर्मूले समझिए और आपको इसी के क्वेश्चंस करने हैं। पहला है अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट पर्सन्स ऑन अ राउंड टेबल और इन अ सर्कल। अगर आपके पास एंड डिफरेंट थिंग्स हैं और आपको अरेंज करना है इन अ सर्कल, तो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट एंड एंड पॉइंट आपस में मीट कर जाते हैं, इसका मतलब एक थिंग कम हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। नॉर्मली हम लोग रो में अरेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, फैक्टोरियल n। ठीक है, लेकिन अगर सर्कल में अरेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1। इसके क्वेश्चन लेते हैं हम। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। 7 लड़कियां हैं, एक रिंग फॉर्म करना चाहती हैं, वो आपस में गोला बनाना चाहती हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर ये गर्ल्स खड़ी होती रो में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अरेंज करते हैं फैक्टोरियल 7 गर्ल्स है, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7। लेकिन अगर वो गर्ल्स बनाना चाहती हैं एक रिंग, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में हमें पता है फर्स्ट एंड एंड पॉइंट मीट कर जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। क्या होती है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। नेक्स्ट लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज फॉर्म अ रिंग। 8 बॉयज हैं, रिंग फॉर्म करना चाहते हैं, रिंग मीन्स अपने आप समझेंगे आप, सर्कल। अगर वो रो में अरेंज होना चाहते हैं फैक्टोरियल 8, लेकिन अगर वो रिंग में फॉर्म होना चाहते हैं, रिंग में अरेंज होना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ठीक है, सिंपल सी चीज बोली मैंने। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ थिंग्स हैं उनको अरेंज करना है सर्कल में, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है आपका नेकलेस,
गार्लैंड। या अगर क्वेश्चन में आ जाता है इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज सम पीपल सो दैट टू पर्सन्स हैव नॉट सेम नेबर। अगर ये पर्टिकुलर वर्ड्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेकलेस, गार्लैंड, नॉट हैविंग द सेम नेबर, इसका मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कुलर परम्यूटेशन है वो भी अलाउड नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर निकलने वाला है उसका हाफ कर देंगे, यानी कि आंसर जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ऑफ फैक्टोरियल n-1। दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर हमें थिंग्स को अरेंज करना है इन अ रो, इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n। अगर हमें थिंग्स को अरेंज करना है इन अ सर्कल, इन अ रिंग, फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n-1। बट इन केस क्वेश्चन में वर्ड में लिखा हुआ है नेकलेस, गार्लैंड या नॉट हैविंग द सेम नेबर, फॉर्मूला क्या करेंगे 1/2 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसका। द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 persons कैन सिट ऑन अ राउंड टेबल। अगर ये क्वेश्चन केवल यहीं तक होता, मैं क्या बोलती, 10 persons हैं, उनको अरेंज करना है राउंड टेबल पर, यानी एक रिंग की फॉर्म में, फैक्टोरियल 10-1। बट क्वेश्चन अभी आगे कंटिन्यू है। सो दैट नन ऑफ देम हैज़ द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट। सेम नेबर अलाउड नहीं है, यानी कि अगर लेफ्ट पे बैठ गया है तो राइट पे अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारे परम्यूटेशंस बनने वाले हैं वो हाफ हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा हमारा 1/2 फैक्टोरियल 10-1 फैक्टोरियल 9/2। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन में अगर वर्ड आता है नेकलेस, गार्लैंड, नॉट हैविंग द सेम नेबर, दैट मीन्स आपको क्या करने हैं, आपके अरेंजमेंट हाफ करने हैं। If 50 different jewels can be set to the necklace, the number of ways, नेकलेस क्या होता है, गोल्ड फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में होता है, एक सर्कल ही होता है, डेफिनेटली सर्कल होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाते हैं, मीट कर जाते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अरेंज करना है इन अ सर्कल। कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज नेकलेस है। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल n-1 that is equal to factorial 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला फॉर्मूला था हमारा कि अगर हमें n थिंग्स को अरेंज करना है राउंड टेबल पर, हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n-1। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड आता है फॉर द नेकलेस, फॉर द गार्लैंड और साथ में लिखा हुआ है कि नॉट हैविंग द सेम नेबर्स, तो आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी में थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है, दैट इज अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं एंड n अलग टाइप की डिफरेंट थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, अमेरिकन एंड इंडियंस, तब उनको अगर आपको राउंड टेबल पे अरेंज करना है इन अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब सपोज करिए 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, सपोज करें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स और आपको उनको अरेंज करना है अल्टरनेट फॉर्म में, यानी कि बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। दिस सिटिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेट। इसमें क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है कि कोई भी 2 बॉयज या कोई भी 2 गर्ल्स कैन नॉट सिट टुगेदर, दैट मीन्स अल्टरनेट, अपने आप समझना है। ठीक है, तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला एक बार लगेगा राउंड टेबल के लिए, एक बार लगेगा सिंगुलर के लिए, मतलब स्ट्रेट रो के लिए। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स को अरेंज करेंगे ना राउंड टेबल, फैक्टोरियल n-1। जब हम एक बार फॉर्मूला लगा चुके हैं राउंड टेबल का, तो गर्ल्स के लिए हम राउंड टेबल नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अरेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल n n-1।
केवल एक के लिए, या तो बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, मैन के लिए या वुमेन के लिए, आपको क्या लगाना है, राउंड टेबल। सेकंड को आपको क्या करना है, सिंपली अरेंज करना है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ याद रखिए कि हमेशा एन और एन सेम होना चाहिए। अगर 3 बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 5 गर्ल्स हैं तो 5 बॉयज़ होने चाहिए, तभी वो अल्टरनेट बैठ सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसका भी। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, यानी कि कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अल्टरनेट। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अल्टरनेट के कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, आपको खुद को समझना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स अल्टरनेट होने चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़। पहले हम उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ना राउंड टेबल। तो जैसे ही हम लोगों ने एक बार राउंड टेबल बना ली, यानी कि फर्स्ट बॉय और लास्ट बॉय को हमने मीट करवा दिया, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 5 तरीके से। इसके बाद गर्ल्स आपस में कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट मीट नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब उनको क्या करना है, हमें एक रो में ही अरेंज करना है। और 6 गर्ल्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। क्या आंसर आ जाएगा इसका, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 4 अमेरिकन्स एंड 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन्स सिट टुगेदर। कोई भी 2 अमेरिकन साथ में नहीं बैठने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिकन और इंग्लिश मैन जो हैं वो अल्टरनेट बैठने चाहिए। आप क्या करेंगे, पहले अमेरिकन्स को अरेंज करेंगे राउंड टेबल पे, और चूंकि राउंड टेबल पे अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मीट कर सकता है। फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल 4-1। अब जब एक बार आप अमेरिकन्स को अरेंज कर चुके हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश मैन है दे कैन नॉट मीट फर्स्ट एंड लास्ट। इसका मतलब उनको सिंपली अरेंज करना है, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से। आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4। ओके। अब लास्ट सर्कुलर परम्यूटेशन का। कई बार क्या होता है, हमें बोला जाता है कि आपको सबको ही अरेंज नहीं करना है राउंड टेबल पर, बल्कि आप पहले उनमें से कुछ थिंग्स सेलेक्ट करिए और उनके बाद उसको क्या करिए, अरेंज करिए ऑन द राउंड टेबल। ठीक है। सपोज करिए मेरे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे बोला जाता है कि इनमें से कोई भी 5 स्टूडेंट्स आप राउंड टेबल पर अरेंज करिए। तो बेटा जब 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 5 को ही अरेंज करना है, तो पहले मुझे उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे किन 5 को स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट करूँगी 10 में से 5 स्टूडेंट्स को, और जब मैं बोल रही हूँ सेलेक्ट करूँगी तो मैं क्या यूज़ करूँगी, सी। उसके बाद जब मैंने उन 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है, उनको राउंड टेबल पे बैठाना है। अरेंज करने का तरीका क्या होगा, अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5-1, क्योंकि राउंड टेबल पे अरेंज करना हमें आता है। जितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं, जितने आपके पास थिंग्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n-1। मैं यहाँ पर डायरेक्टली अरेंज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, 10 थिंग्स हैं और मुझे 5 थिंग्स अरेंज करनी है, मैं डायरेक्टली 10p5 क्यों नहीं लगा पा रही हूँ, इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि ये अरेंजमेंट मुझे करना है सर्कुलर पे। और अगर मुझे सर्कुलर पे अरेंज करना है तो मुझे पता है कि फॉर्मूले में 1 कम करना है। सेलेक्ट तो कितना करना है, 5, लेकिन अरेंज कितने करने हैं, 4। समझ में आई बात, सेलेक्ट कितने करने हैं, एक्चुअली 5, लेकिन अरेंज कितने करने हैं ऑन अ राउंड टेबल, फैक्टोरियल 4। इसीलिए आप पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बीड्स of different colors be strung on a ring। ठीक है। आपके पास कितने बीट्स हैं, 8। क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये एक्चुअली जनरल क्वेश्चन था।